हाँ जी, तो दोस्तों वेलकम बैक टू ब्रोज एंड बैंटर की दूसरी वीडियो में। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं लपोर्ता पगला गया है इलेक्शन के चक्कर में। हम साथ में दोस्तों यहाँ पे बात करने वाले हैं डेको ने प्रायोरिटी सेट कर दी है कि कौन सा प्लेयर कहाँ पे साइन किया जाएगा। 3-4 पोजीशंस बता दी गई हैं, ये तो भाई हमें पता है, बट फिर भी ऊपर ऊपर से एक बार देख लेंगे। हम लोग साथ में बात करेंगे दोस्तों, बारसा के लिंक्स आने लग गए हैं विद उमर मरमुश एंड भाई ओशिमन। कितने इसमें सच्चाई है इसके ऊपर थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेंगे। एंड हम लोग देखेंगे दोस्तों यहाँ पे एक और डेको की एक और अजीबोगरीब सी भाई यहाँ पे फैंटेसी टू साइन नेथन एके। यहाँ पे जो अपडेट्स आ रही है उसके ऊपर थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। क्या भाई हमारे को सूट करते कि नहीं करते नेथन एके, हम लोग उस पर थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेंगे। एंड देन दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं जो रेस है भाई इलेक्शन में यहाँ पे लपोर्ता की, उसमें सिर्फ अब 2 ही घोड़े रह गए हैं दोस्तों, 2 ही घोड़े रह गए। और यहाँ पे चेल्सी ने एक बिड मारी है दोस्तों यहाँ पे विक्टर रोकी के लिए। तो बार्सिलोना फैंस क्यों खुश हैं उसके लिए, तो ये भी डिटेल में शेयर करता हूँ आपके साथ। तो लेट्स क्विकली बिगिन विद द लपोर्ता अपडेट, जिसमें हम दोनों चीज़ें कवर कर लेंगे। देखो लपोर्ता, सबसे पहले इलेक्शन से बात करें तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि भाई ये जो इलेक्शन है इसमें भाई एंडोर्समेंट्स चाहिए होती हैं, फॉर्म भरना होता है, फैंस आते हैं यहाँ पे अपने प्रेसिडेंट जो भी कैंडिडेट है उनके अगेंस्ट में, मतलब उनके लिए फॉर्म भरते हैं यहाँ पे, एंड उनको इन दी एंड भाई वेरीफाई किया जाता है। और अभी जो 4-5 भाई कैंडिडेट खड़े हुए थे, जब उनके फॉर्म्स देखे गए, वेरीफाई किए गए, तो उन 4-5 में से सिर्फ बचे हैं 2 भाई। यहाँ पे लपोर्ता एंड विक्टर फोंट ने ही भाई यहाँ पे बस जो रिक्वायर्ड अमाउंट था 2337 का वोट्स का, या फिर आप बात करो एंडोर्समेंट्स का, वो अचीव कर पाए। बाकी सब के सब भाई यहाँ पे साइड होते हुए नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट दोस्तों जो हमारे थर्ड बेस्ट यहाँ पे अगर आप देखें पॉपुलैरिटी वाइज, भाई मिक्रा करके जो प्रेसिडेंट के लिए कैंडिडेट खड़े थे, उन्होंने के तो इनफैक्ट 500 से 600 वोट एकदम बिल्कुल फर्जी निकल के आए हैं। लास्ट मोमेंट पे जो पड़े थे 500-600 वोट्स, और भाई उनको जब वैलिडेट किया गया तो भाई उनको साइड कर दिया गया। तो यस दोस्तों, ये इलेक्शन में डेफिनेटली अगर आप काउंट को देखते हैं तो यहाँ पे 7000 के अराउंड यहाँ पे लपोर्ता को मिली है, एंड समवेयर अराउंड भाई 4000 समवेयर अराउंड यहाँ पे विक्टर फोंट को मिली है, जो कि भाई एक बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड नंबर है फॉर लपोर्ता, बिकॉज भाई विक्टर फोंट ने अपने नंबर्स को बढ़ाया है। एंड बाय द इलेक्शन भाई अगर कुछ छोटी मोटी न्यूज़ आ जाती है तो भाई यहाँ पे पलटा मार सकता है। बट अभी तक तो लपोर्ता जीत रहा है, बट थोड़ा सा टेंस माहौल है डेफिनेटली लपोर्ता के कैंप में भी। बट अगर हम लोग बात करें लपोर्ता ने क्या किया है, लपोर्ता ने दोस्तों अभी रिसेंट टाइम में इंटरव्यू दिया है जहां पे उनसे पूछा गया कि क्या लगता है आपको, क्या स्ट्राइकर साइन होगा कि नहीं होगा। एंड उसने बोला दोस्तों हमारे पास हैं 2 टॉप क्लास प्लेयर, लेवेंडोस्की एंड फरान, एंड नो डाउट अबाउट इट भाई, दे आर टॉप क्लास भाई, एंड देर इज नो डाउट अबाउट इट भाई। लेवेंडोस्की डेफिनेटली टॉप क्लास है भाई, वो तो टॉप क्लास है। फरान टोरेस टॉप क्लास है कि नहीं भाई, वो बात अलग है। उसने तो ये भी ऐड कर दिया कि भाई बारसा को अगर जरूरत पड़ेगी, इफ वी नीड टू साइन अ स्ट्राइकर वी विल, बट एट द टाइम, एट द मोमेंट भाई हमें जरूरत नहीं दिख रही है। इट्स नॉट मैंडेटरी टू साइन अ स्ट्राइकर, ये वर्ड्स हैं भाई यहाँ पे लपोर्ता के। अब यहाँ पे दोस्तों सबका दिमाग खराब होगा। एक तो भाई टॉप क्लास बोल दिया फरान टोरस को, है ना, साथ में बोल दिया कि भाई मैंडेटरी नहीं है स्ट्राइकर साइन करना, मतलब लेवेंडोस्की को तुम साइन, मतलब वो तो जाएगा ही जाएगा भाई, उसको तो दोबारा रिन्यू करने का कोई सेंस नहीं बनता है। और आप बात करोगे फरान टोरस विल बी अवर मेन स्ट्राइकर एंड द ओनली स्ट्राइकर। उसने बोला ओल्मो खेल सकता है, रैशफोर्ड खेल सकता है, लामिन यमाल खेल सकता है भाई स्ट्राइकर पोजीशन में। अबे पागल वागल हो गया क्या भाई, पागल वागल हो गया क्या भाई। खैर खैर भाई लपोर्ता है, लपोर्ता तो भाई इसी तरीके से बातें करता रहता है, उसको कुछ नहीं पता भाई। पीछे बैकग्राउंड में भाई काम चल रहा है, डेको कर रहा है काम बढ़िया तरीके से। एंड भाई उसने आइडेंटिफाई किया, जिस तरीके से पहली वीडियो में हमने बात किया ना लुका वुश्कोविक की, उसको आइडेंटिफाई किया है, उसके साथ कन्वर्सेशन स्टार्ट कर दी है। सिमिलरली दोस्तों यहाँ पे भाई एक क्लियर प्लान है डेको का कि भाई उसको एक नंबर 9 लेके आना है, और वो भी टॉप क्वालिटी प्लेयर लेके आना है। एट द सेम टाइम भाई एक लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक लेके आना है, और साथ में दोस्तों एक फुल बैक भी लेके आना है, उसको एक फुल बैक भी लेके आना है। और रैशफोर्ड वाली तो डील अग्री हो ही चुकी है ऑलमोस्ट। ये 3 चीज़ें उसको भाई प्रायोरिटी पे चाहिए, और चौथा यानी कि एक मिडफील्डर भी लेके आना है। अगर यहाँ से कोई मिडफील्डर छोड़ के जाता है हमको, यानी कि भाई कसाड़ो वसाड़ो छोड़ के जाते हैं, तो देन तो भाई वो एक मिडफील्डर भी साइन करेंगे। खैर दोस्तों यहाँ से आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं यहाँ पे ओशिमन एंड उमर मरमुश वाली जो रूमर आ रहे हैं उसके साथ। देखो मैं पहले ही बोल दूँ दोस्तों, ये बहुत ही रिलायबल न्यूज़ नहीं है। जिस भी सोर्स से ये न्यूज़ आ रही है, अगेन भाई सोर्स का आपको दिख जाएगा नाम इन द इमेज, ये सोर्स बहुत ही ज़्यादा रिलायबल है नहीं फर्स्ट ऑफ ऑल। बट अगर आप क्लियरली देखें यार, बारसा अगर स्ट्राइकर मार्केट में जाती है तो देर आर ओनली फ्यू नेम्स जो कि भाई जिनके साथ हम लोग लिंक होना चाहिए हमें लॉजिकली। बट
क्या बारसा एक्चुअली उनको टारगेट मानती कि नहीं मानती। हमने यहाँ पे वोल्टे माडे की बात करी, हमने रिसेंटली वो असलानी की भी बात करी थी, एंड देन दीज आर द टू नेम्स जो कि भाई यहाँ पे और जुड़ रहे हैं। उमर मरमुश समझ में आता है दोस्तों, मुझे उमर मरमुश समझ में आता है कि भाई सिटी में वो बहुत कंफर्टेबल नहीं लग रहा है, एंड भाई बारसा ट्राई करेगी कि थोड़ा सा नेगोशिएट करके यहाँ पे एक बढ़िया डील निकाल सके उमर मरमुश के केस में। बट ओशिमन का केस भाई मैं अभी रिसेंटली पढ़ रहा था, कुछ क्लब्स इंटरेस्टेड हैं ओशिमन में, अगर आप बात करें शायद से बायर्न भी इसमें इंटरेस्टेड है, और यहाँ पे उनको कम्युनिकेट किया गया है। आई एम नॉट श्योर दोस्तों यहाँ पे कि कितनी सच्चाई है इस चीज़ में। 150 मिलियन की भाई यहाँ पे ट्रांसफर फी बताई गई है फ्रॉम ग्याला। उन्होंने 75 मिलियन के अराउंड भाई उसको साइन किया था, एंड भाई वो उसका जो रिलीज क्लॉज है वो 150 मिलियन का। एट द सेम टाइम भाई यहाँ पे जो ओशिमन है भाई वो 20 पॉइंट समथिंग यहाँ पे भाई मिलियन की एनुअल सैलरी उठा रहा है, तो वो भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। मैं तो चाहता ही हूँ दोस्तों कि ओशिमन जैसा ही प्लेयर आए हमारी टीम में, बट इस पैसे के, इस ट्रांसफर फी के साथ, इस पैसे के साथ, इस सैलरी के साथ भाई होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो लेट्स सी दोस्तों, इसमें अगर कुछ भी अपडेट आएगी, रिलायबल सोर्सेज रिपोर्ट करेंगे तो वी विल बी टॉकिंग अबाउट इट, बट अभी तो फिलहाल तो दोस्तों यही चल रहा है। अब हम लोग दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं, जो काफ़ी हद तक रिलायबल न्यूज़ है वो है डेको काफ़ी ज़्यादा पसंद करता है नेथन एके को, और वो यहाँ पे मैन सिटी के साथ कम्युनिकेट करना चाह रहा है, कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश करना चाह रहा है, सो दैट कि एक फीजिबल ट्रांसफर फी के साथ यहाँ पे भाई नेथन एके को साइन किया जाए। अब भाई देखो यहाँ पे ऐसा है नहीं कि वो फ्री एजेंट है दोस्तों, नेथन एके दोस्तों यहाँ पे फ्री एजेंट नहीं है। एट द सेम टाइम वो सिटी में खेल रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली उसकी सैलरी भी उसी हिसाब से होंगी कि भाई अच्छी खासी सैलरी होगी उसकी। अगर आप उसके साथ सैलरी भी नेगोशिएट कर लो, सपोज थोड़ी बहुत कम भी करा लो, तो 8-9 मिलियन में तो आएगा ही भाई वो सैलरी पे, एंड फिर आप ट्रांसफर फी भी पे करोगे इसकी। हम क्यों उसको साइन कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा, मतलब क्यों हम उसके पीछे जा रहे हैं। मैंने देखा उसको भाई, ही इज़ ठीक ठाक प्लेयर, भाई ही इज़ ठीक ठाक प्लेयर। अगर वो सेकंड ऑप्शन हो भाई, बेंच से आए तो भाई देन तो कोई प्रॉब्लम नहीं, या फिर किसी प्लेयर को, मेन प्लेयर को आप रेस्ट देना चाहते हो देन तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बट भाई इन अ मार्केट वेयर सेनेसी इज अवेलेबल फॉर फ्री, भाई अगेन मैं बोल रहा हूँ फ्री, एंड अगर आप सेनेसी की सैलरी सुन लोगे ना दोस्तों, आपके कान खड़े हो जाएंगे। करेंटली दोस्तों उसकी ग्रॉस सैलरी 3 मिलियन है, उसकी वीकली सैलरी दोस्तों यहाँ पे 50 के पाउंड्स होगी, तो वही मान के चलो यार, ज़्यादा ज़्यादा 55 के यहाँ पे यूरोज होगी मोस्ट प्रॉब्ली। आप सेनेसी क्यों नहीं देख रहे हो भाई मतलब सेनेसी पे कमिट क्यों नहीं कर रहे हो, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। अबे उसको तुम जब तक बताओगे नहीं कि भाई तू आ रहा है, तू ही आएगा, तू मुंबई आ रहा है, तेरे घर में जो रोटी चलेगी वो हमारे यहीं से चलेगी, मतलब इस तरीके से आप कमिटमेंट नहीं दोगे तो भाई वो कैसे आपके साथ मतलब साइन करेगा, या फिर भाई आगे फ्यूचर में रिलेशन से बिल्ड कर पाए। सिमिलरली दोस्तों एक प्लेयर और है जिसकी सैलरी सुन के मैं भी शॉक हो गया भाई, वो भी अगेन भाई टॉटनहम का प्लेयर है, हमने लूका वोस्कोविक की बात करी थी। अब हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे दोस्तों आप लोगों के फेवरेट वेन डे वान भाई क्या क्रेजी सैलरी है दोस्तों उसकी, आपके फिर से कान खड़े हो जाएंगे। 3 मिलियन की उसकी भी सैलरी है दोस्तों, 50K के अराउंड भाई यहाँ पे लूका बोल रहा मैं भाई, यहाँ पे आपके वेन डे वान टोटल टॉटनहम में ले रहे हैं। अब थोड़ा सा मैं इसमें भाई श्योर नहीं हूँ भाई, मैं जो पढ़ा हूँ ये टॉटनहम फैंस ही इनफैक्ट बोल रहे हैं कि इतनी कम सैलरी है उसकी दोस्तों, एंड वो भी हाफ हो जाएगी अगर वो भाई रेलीगेट हो जाता है, तो वो भी हाफ हो जाएगी दोस्तों, वो भी अगर इनकेस वो रेलीगेट हो जाता है तो 25K के अराउंड भाई उसको सैलरी मिलेगी। तो यहाँ पे मैं बार्सिलोना को दो ऐसे प्लेयर्स जो कि चलो एक प्लेयर में तो आप ट्रांसफर फी पे करोगे, एक प्लेयर तो ऑब्वियसली फ्री मिल रहा है, एकदम बिल्कुल एकदम नॉमिनल सैलरी के साथ आ रहा है। अगर आप उसकी सैलरी 3 गुना भी कर देते हो, 9 मिलियन भी कर देते हो ग्रॉस, तो भी भाई बहुत ही ज़्यादा उन लोगों को लगेगी और हम लोगों को भाई चोट भी ज़्यादा नहीं लगेगी। क्रिश्चियनसन की सैलरी में भाई एक प्लेयर आ जाएगा ईजीली। क्रिश्चियनसन से दोस्तों याद आया, क्रिश्चियनसन से दोस्तों मुझे ये याद आया कि डेको ने क्रिश्चियनसन के एजेंट के साथ जाके डिस्कशन किया कि भाई 1 साल का, हम लोग जो अभी तक बात कर रहे थे, रिपोर्ट्स कर रहे थे, को कवर कर रहे थे कि भाई ये होगा, बट हमारा क्लब थोड़ा सा सीरियस हो रहा है, प्लेयर्स को साइन करने के लिए सीरियस हो रहा है। बट अभी रिसेंटली भाई अपडेट आई कि डिस्कशन हो चुका है विद दी आपका एजेंट ऑफ द क्रिश्चियनसन, उसको भाई यहाँ पे प्रेजेंट कर दिया गया है, उसको सैलरी के टर्म्स बता दिए गए हैं जो कि बहुत ही कम होंगे, अगेन 3 मिलियन के अराउंड, समवेयर अराउंड 3 मिलियन के अराउंड उसको मिलने वाली है सैलरी, उसमें भी मतलब ग्रॉस है वो, तो 1.5 मिलियन उसको मिलेगी, समवेयर अराउंड यही बन जाता है 50-55K के अराउंड। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत कम सैलरी ऑफर किया जा रहा है क्रिश्चियनसन को, एंड आई डोंट थिंक सो कि भाई वो यहाँ पे रुकेगा। उसको जो करंट सैलरीज उसको मिल रही हैं उससे थोड़ा ही कम में भाई AC मिलान, इंटर मिलान जैसी टीम्स उसको साइन कर सकती हैं अगर उनको इंजरी प्रोन प्लेयर चाहिए तो
तो वो क्यों ही साइन करेगा। बट अगर वो करता है तो भाई हमारा क्लब क्या बिल्कुल हम खोते हैं क्या भाई, जो हम लोग ऐसे घटिया से डिसीजन मेकिंग हमारी चल रही भाई, हम लोग सीरियस ही नहीं दोस्तों। हमारे यहाँ पे अगर देखा जाए क्रिश्चियंसन को अगर हम लोग रिन्यू करने के बारे में सोच रहे तो दोस्तों जब मैं वीडियो एडिट कर रहा था तब मुझे एक बहुत ही बढ़िया न्यूज़ देखने को मिली है हमजा अब्दुल करीम से रिलेटेड। बताया जा रहा है दोस्तों यहाँ पे उसको उसका वर्क परमिट मिल चुका है यूरोप में बार्सा एथलेटिक को ज्वाइन करने का। एंड भाई फाइनली वो बार्सिलोना में भी आ चुका है, कल ही इनफैक्ट आ चुका है। एंड भाई मोस्ट प्रोबेबली इस समय पे वो बार्सा एथलेटिक के साथ ट्रेन कर रहा होगा। एंड इस वीकेंड में अगर बार्सा एथलेटिक का यहाँ पे मैच है तो यू विल सी हिम ईदर ऑन द बेंच, या फिर भाई उसको अगर दिन अच्छा रहा, सब कुछ बढ़िया रहा तो भाई डेब्यू भी मिलने वाला है। तो भाई लेट्स होप कि भाई लड़के को डेब्यू मिल जाए। उसका जो डेब्यू है काफ़ी दिनों से भाई वो वेट कर रहा है, 1 महीने हो चुके हैं उसके ट्रांसफ़र को हुए। तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बार्सिलोना फैंस, और पर्टिकुलरली जो हमजा अब्दुल करीम को देखना चाहते थे। आगे बढ़ते हैं। खैर दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं, यहाँ पे एक अपडेट आ रही है रिलेटेड टू विक्टर रोके। यहाँ पे चेल्सी ने एक इनिशियल ऑफर 50 मिलियन का यहाँ पे भेजा है फॉर विक्टर रोके, या फिर वो बना रही है। बट पाल्मेरास को भाई जहाँ पे वो हैं भाई, ऑब्वियसली विक्टर रोके जिस क्लब में वो हैं उनको ये ऑफर पसंद नहीं आया। वो चाहते कि थोड़ी और वैल्यू मिले। करेंटली अगर हम मार्केट वैल्यू देखें उसकी तो भाई समवेयर अराउंड 80-90 मिलियन के अराउंड है। वो भी यही चाहते हैं कि 60-70 मिलियन तो दे दो यार एटलीस्ट। और बार्सा फैंस के लिए खुश होने वाली बात यह भी है दोस्तों कि यहाँ पे हमारे पास उसका 20% जो भी मतलब सेल ऑन क्लॉज होगा उसका भाई हमें 20% मिलेगा। तो अगर यहाँ पे 50 मिलियन में जाता है वो, तो 10 मिलियन सीधे बार्सा के पॉकेट में आने वाले दोस्तों। एंड विद दैट दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया न्यूज़ है फॉर बार्सिलोना फैंस एंड बार्सा। आई विल एंड दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। भाई अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फॉर नाउ।